पिता की विरासत तो सबको फ्री में मिल जाती है, लेकिन उस विरासत को, उस साम्राज्य को कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे चलाना है, ये बात तेजस्वी यादव को निशांत कुमार से सीखना चाहिए। क्योंकि निशांत कुमार इन दिनों अपने पिता नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जो काम करके नीतीश कुमार 20 सालों तक बिहार की कुर्सी पर बने रहे। वही काम अब निशांत कुमार शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव से भी बड़े स्टार, बड़े नेता निशांत कुमार बन जाएंगे। वो 5 काम कौन सा है, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको पता है कि निशांत कुमार को नीतीश कुमार काफी दिनों तक राजनीति से दूर रखे और अब जब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो वे अपने बेटे निशांत कुमार को उत्तराधिकारी बना के गए हैं। लेकिन अपने पिता की विरासत को कैसे आगे बढ़ाना है और किस तरीके से उसको चलाना है, ये बात निशांत कुमार को बखूबी पता है। राजनीति में आए हुए निशांत कुमार को अभी कुछ ही दिन हुए, लेकिन इन कुछ ही दिनों में जिन बातों का इशारा मिल रहा है वो ये बता रहा है कि नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलते हुए निशांत कुमार दिखाई दे रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जो कभी नीतीश कुमार किया करते थे। पहला काम, लोगों से मिलना और बिहार यात्रा पर निकलना। आपको बता दें कि निशांत कुमार अब बिहार यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही बिहार भ्रमण पर निकलेंगे, जिस दौरान लोगों से संवाद करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और ग्राउंड रियलिटी को समझेंगे कि सोशल मीडिया पर बैठकर पॉलिटिक्स करने में और ग्राउंड रियलिटी पर जाकर फैक्ट चेक करने में कितना बड़ा फर्क होता है। और इसके साथ ही साथ बिहार के हर एक जिले में निशांत कुमार जाने वाले हैं और ये काम कभी नीतीश कुमार भी किया करते थे। नीतीश कुमार 2005 में न्याय यात्रा निकाले थे और उस न्याय यात्रा के जरिए उन्होंने पूरे बिहार में माहौल बना दिया था और अब वही काम निशांत कुमार करने जा रहे हैं। 2005 में जब नीतीश कुमार न्याय यात्रा पर निकले थे और लोगों से मिलना जुलना शुरू किया था, किसी भी चाय की टपरी पर जाकर बैठ जाना, किसी भी चौक चौराहे पर बैठकर लोगों से बात करना, ये नीतीश कुमार की आदत थी और उन्हीं के नक्शे कदम पर अब उनके बेटे निशांत कुमार चलने जा रहे हैं। 2005 में जब नीतीश कुमार ने न्याय यात्रा निकाला था तो उस यात्रा के दौरान उन्होंने लालू राज के खिलाफ एक बड़ा मुहिम छेड़ा था, जिसका असर यह दिखा कि 2005 से लेकर लगातार अभी तक मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को ही हमने देखा है। उसके बीच में कभी भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़े और मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके रही। ये थी नीतीश कुमार की पावर, जो उन्होंने ग्राउंड रियलिटी पर जाकर मजबूत किया था। निशांत कुमार को भी अब ग्राउंड पर उतारने की पूरी तैयारी शुरू हो गई है। इसके अलावा दूसरा काम है पैतृक गांव से लगाव रखना। नीतीश कुमार अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा से काफी लगाव रखते थे, वहां पर हमेशा जाया करते थे। चाहे वो बिहार यात्रा पर निकले तो इसकी शुरुआत वो अपने गांव कल्याण बिगहा से भी किया करते थे, या फिर यात्रा के बीच बीच में अपने गांव में जाकर लोगों से बातचीत किया करते थे। उन्होंने अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा से कभी भी लगाव नहीं छोड़ा, हमेशा गांव में जाते, लोगों से बात करते, मिलते जुलते नीतीश कुमार का जो है वो पुरानी आदत रही है और ये काम निशांत कुमार भी कर रहे हैं। जैसे ही निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आए, वो तुरंत अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा पहुंच गए। वहां पर जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया और साथ ही साथ वहां के लोगों से बातचीत किया। तीसरा काम, अचानक पार्टी ऑफिस पहुंचना और कार्यकर्ताओं से मिलना। ये काम नीतीश कुमार भी अपने दौर में किया करते थे कि कभी भी पार्टी दफ्तर पहुंच गए, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करने लगे, उनकी समस्याओं को सुनने लगे, साथ ही साथ उनसे भी राय लेते थे कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है। और ये काम
अब निशांत कुमार भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सक्रिय राजनीति में आते ही वो अचानक पार्टी दफ्तर पहुंच जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना इनका अब शुरू हो गया है। चौथा काम, सीनियर नेताओं से मार्गदर्शन लेना, उनसे मिलना, उनसे मुलाकात करना। ये नीतीश कुमार की जो है वो पुरानी हैबिट रही है। जब भी नीतीश कुमार को ये लगता था कि सीनियर नेताओं की एडवाइस की जरूरत है तो नीतीश कुमार बेहिचक उनके पास पहुंचते थे, उनसे मार्गदर्शन लेते थे और उनके बताए गए, उनके समझाए गए कार्यों को करते थे, नजरअंदाज नहीं करते थे। क्योंकि एक्सपीरियंस वाले लोगों के साथ बातचीत करना, उनके साथ मुलाकातें करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है और निशांत कुमार ये भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एक बड़ा इंपैक्टफुल काम जो है वो नीतीश कुमार करते थे, वो था इफ्तार पार्टी का आयोजन। इफ्तार पार्टी का आयोजन इसलिए क्योंकि बिहार में मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है, 19% वोट बैंक है और इस वोट बैंक को छोड़ना नीतीश कुमार के बस की बात नहीं थी। और ऐसे में नीतीश कुमार को यह बात पता था कि एक यह बड़ा समूह, यह बड़ा वोट बैंक में अगर सेंध लगी तो उनके पास एक जो है बहुमत का आंकड़ा पहुंच जाएगा। 19% वोट बैंक को उन्होंने पाने के लिए तमाम कोशिशें करी, इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, अपनी पार्टी की तरफ से जो है वो इफ्तार पार्टी का आयोजन किए, बड़े बड़े दिग्गज मुस्लिम नेताओं को बुलाना, उनके साथ पार्टी में शामिल होना। और अब निशांत कुमार जो है वो इस काम को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले जदयू ऑफिस के द्वारा हज भवन में एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिस आयोजन में निशांत कुमार पहुंचे हुए थे और इन्होंने जालीदार टोपी और उजला हरा गमछा लगाकर ये प्रूफ कर दिया कि नीतीश कुमार की जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने का काम ये कर रहे हैं। वजह 19% वोट। और अब जो है वो कुल मिलाकर बात यह है कि जो काम नीतीश कुमार कभी किया करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने लंबे समय तक बिहार की सत्ता में बने रहे, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके साथ चिपकी रही, वो काम जो है वो निशांत कुमार भी करने जा रही हैं, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आने वाले दिनों में जो काम तेजस्वी यादव नहीं कर पाए, सोशल मीडिया तक सीमित रह गए, लोगों से मिलना जुलना कम हो गया और इसके साथ ही बिहार यात्रा पर निकलना जो है वो कम हो गया। तो ऐसे में निशांत कुमार जो है वो सबसे पहले इन्हीं कामों के जरिए अपनी एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नया अध्याय नीतीश युग के बाद निशांत युग की शुरुआत करने जा रहे हैं, आगाज करने जा रहे हैं। बाकी आप निशांत कुमार को लेकर क्या सोचते हैं? क्या निशांत कुमार अगर ये काम सही तरीके से करते हैं तो ये तेजस्वी यादव से भी बड़े नेता बन जाएंगे? क्या विरासत को संभालने में ये सफल हो पाएंगे? इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।